शेरगढ़ क्षेत्र की ब्राह्मण समाज कमेटी के नेतृत्व में सोमवार देर शाम तक भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान जी की भव्य और आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बारे में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष हरीश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शेरगढ़ में लगातार 40 वर्षों से श्री रामलीला महोत्सव के दौरान ही यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में विप्र समाज की सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा के मुख्य अतिथि पंडित सुनील शर्मा, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उप मुख्य अतिथि पंडित सीमा उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस रहीं। सभा की अध्यक्षता पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने की। शोभा यात्रा में आए हुए सभी अतिथियों को ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो भरोसा केवल उन्हीं के लिए। चिराग ने क्या बात कही? चिराग तो हमारी जाति और संपदा होगा। हम तो अब 73 में प्रवेश कर गए। अभी तो तुम जब मेरे पीछे खड़े हो मेरी संतान, तो मैं किसी के सामने मेरे माथा नहीं गिर सकता। ये भी डंका की चोट लाना। हम इसीलिए कह रहे हैं कोई संकट, कोई भाई भानु पर संकट आए, मैंने जान लड़ा दी। और तुम कितना छोटा बच्चा ये कह गया कि भगवान परशुराम उसको बुरा मानते हैं, जो तुम कमजोरी से जीना सीख। विद्वानों ने कहा है कि हिम्मते मरते मददे खुदा। भगवान परशुराम भी तो उसी की मदद करेंगे जो तुम अपनी मदद करोगे, खड़े रहोगे। समता पैदा करो अपने अंदर, ममता के भाव पैदा करो अपने अंदर। और हमारे सोबर राम जी सोबर ऋषि के वंशज हैं। मैं नहीं कह रहा कि सुनील शर्मा जी आंखों आंखों में हिसाब कल्याण नहीं किया कि वो कोई ब्राह्मणों के ही जो अवतार थे। उन्होंने जो भी पीड़ित थे, जिन लोग अत्याचार से त्रसित थे, उन सबको सुख देने के लिए और पापाचारी लोगों का उन्होंने नाश करके और जो समय भावना स्थापित। अच्छा आप ये बताइए, जिस समय भगवान परशुराम का वर्चस्व था तो राजा जनक नहीं थे, राजा दशरथ नहीं थे, अनन्य और राजा नहीं थे। भगवान परशुराम का कभी जो सदाचारी राजा थे, जो प्रजापालक राजा थे, उनसे उनका कोई मतभेद नहीं था। इसलिए इस भ्रांति को ब्राह्मण समाज दूर करे। और जो बात जो कहते हैं और कभी कभी हमारे ब्राह्मण भाई भी कह देते हैं, तो उन्होंने 21 बार जो भी कार्य किया था वो उन लोगों के खिलाफ किया था जो दुराचारी थे, पापाचारी थे। मैं तो ये कहता हूँ आज भी जो व्यक्ति किसी दुखी आदमी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जिसको कष्ट हो रहा हो, और उसके दुख को मिटाने के लिए उस पापाचारी के सामने खड़ा हो जाए, वो परशुराम का अंश है। वो चाहे ब्राह्मण है चाहे कोई भी है। परशुराम भगवान ने केवल उन लोगों की मदद की जिनको लोगों ने कष्ट किया, दबाया, कष्ट दिया। विप्र ब्राह्मणों के लिए, दूसरे नंबर पर धेनु गाय के लिए, तीसरे नंबर पर सुर देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं के पोषक कौन हैं? ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा पोषण करते हैं। अगर पंडित जी मंत्र पढ़ना बंद करें, स्वाहा स्वाहा करवाना बंद करें, तो देवता भी कमजोर हो जाएंगे। बिना घी पिए, बिना सामग्री दिखाए वो कैसे चलेंगे? क्यों जी? और फिर आता है संत हित, संतों के कल्याण के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। मैं निवेदन करूं आपसे, आप सब लोग जानते होंगे इस ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 शक्तियां हैं। एक शक्ति जिनको महादेव कहते हैं, दूसरी शक्ति जिनको नारायण कहते हैं या श्री हरि कहते हैं या विष्णु कहते हैं, और तीसरी शक्ति जिनको ब्रह्मा जी कहा जाता है। ये तीनों शक्तियां समय समय पर अवतार लेकर के पृथ्वी पर बैलेंस बनाती हैं, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस जेब का बिगड़ जाए, अकाउंट का बिगड़ जाए।